मध्य प्रदेश के इंदौर में कोरोना मरीजों की संख्या भले ही कम हो रही हो, लेकिन इस सियासत का पारा अब बढ़ता नजर आ रहा है। बीजेपी के ज्ञापन मामले के बाद अब कांग्रेस कमेटी भी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के खिलाफ प्रकरण दर्ज करने को लेकर आईजी कार्यालय पर ज्ञापन सौंपने पहुंच गई। इंदौर में बीजेपी द्वारा एक दिन पहले पूर्व मुख्यमंत्री व नेता प्रतिपक्ष कमलनाथ को कोविड को लेकर दिए गए बयान और इंडियन वेरिएंट आग लगाने वाले बयान को लेकर बीजेपी द्वारा आईजी को आपराधिक प्रकरण दर्ज करने की मांग करते हुए देशद्रोह का मुकदमा दायर करने की मांग की गई थी। इसी के विरोध में कांग्रेस कमेटी द्वारा आईजी कार्यालय पर पहुंचकर आईजी को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के खिलाफ कोविड-19 को छुपाने सहित अन्य मामलों में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पर आपराधिक प्रकरण दर्ज करने की मांग की गई है। ज्ञापन देने पहुंचे सज्जन सिंह वर्मा का कहना था कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान एक डरे हुए मुख्यमंत्री है, अपनी परछाई से भी डरते हैं। वह प्रदेश की जनता से सच छुपा रहे हैं। बीजेपी के छोटे से लेकर बड़े कार्यकर्ता सभी पाखंडी है और उनसे कोई उम्मीद नहीं की जा सकती है। शिवराज सिंह चौहान को कुएं का मेंढक करार देते हुए कहा कि यह लोग मध्य प्रदेश को नहीं संभाल पा रहे हैं और सोनिया गांधी को बात करते हैं, जहां पर शिवराज सिंह चौहान को अपना कद बढ़ाने की आवश्यकता है और जिस तरह से पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ पर प्रकरण दर्ज किया गया है, इसकी चुनौती वह कोर्ट में देंगे और उनके पास वकीलों की एक बड़ी फौज है, जिसमें विवेक तनख्वाह, कपिल सिब्बल जैसे बड़े वकील उनके साथ हैं। बाइट्स लगाएं। कांग्रेस द्वारा दिए गए ज्ञापन को लेकर आईजी ने कहा कि ज्ञापन ले लिया गया है, जांच के बाद कार्रवाई की जाएगी। ये बना लो, उसका हो गया यार 2 मिनट। जो है वरिष्ठ 9 लोग की है। अरे नेताजी को तो आगे अंदर जाना। एक मिनट रुक जाओ। अरे एक मिनट फोटो करना है। ये बना लो, उसका हो गया यार 2 मिनट। रहे उनके इशारे पर कोरोना पीड़ितों की संख्या को छुपाया गया है। यहाँ तक कि शमशान घाट एवं कब्रिस्तानों में पूरे 10 संस्कारों की संख्या को भी छुपाया जा रहा है और साथ इलाज की समुचित व्यवस्था नहीं कराई गई, जिससे मरीज परेशान हुए एवं असमय। सज्जन भी आज ज्ञापन देने आए थे, क्या कुछ बात करती है? आज पूरी कांग्रेस कमेटी आईजी इंदौर रेंज को ज्ञापन देने आई है। हमारे नेता आदरणीय कमलनाथ जी पे फॉल्स दबाव डाल के एफआईआर भोपाल में की गई, 2-4 जगह और की गई। कमलनाथ जी ने कभी इस तरह की बदले की भावना से कभी भाजपाइयों पे कार्रवाई नहीं की। उनके पास इतने प्रूफ थे, लेकिन उन्होंने कभी इस तरह का घृणित राजनीति को, बदले की भावना की राजनीति को प्रश्रय नहीं दिया। कमलनाथ जी ने इस प्रदेश को, उनके लोगों को सही चित्र जब दिखाया प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से भोपाल में, मैं भी उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में था। कमलनाथ जी ने ये कहा कि दुनिया भर के अखबार, टीवी चैनल इस बात की ओर इशारा कर रहे हैं कि इंडियन वेरिएंट कोरोना का बेहद खतरनाक है। ये मैंने अखबार की सारी प्रतियां, द गार्जियन, द हिंदू टाइम्स, न्यूयॉर्क टाइम्स, सारी अभी आईजी साहब को मैंने वहाँ क्या क्या छपा वो दिया। तो कमलनाथ जी ने कहा ये चाइना कोरोना वेरिएंट तो जाना जाता था, लेकिन अब इंडियन कोरोना वेरिएंट ये हमारे लिए दुखद स्थिति है। और इसका उदाहरण भी उन्होंने दिया कि सिंगापुर में, ब्रिटेन में, अमेरिका में, कई देशों में भारतीयों को गाड़ी में नहीं बैठने दे रहे हैं, उनको पास में बैठने नहीं दे रहे हैं। और कई अरब अमीरात ने तो फ़्लाइट बंद कर दी कि दूसरे देशों की फ़्लाइट आएंगी, हमारा भारत की फ़्लाइट नहीं आएगी।
तो कमलनाथ जी का कहना था कि नरेंद्र मोदी साहब ये स्थिति देश के लिए चिंताजनक है, बदनामी का कारण बन रहा है। आप पहले खूब भाषण देते रहे, अमेरिका, ब्रिटेन, जापान, फ्रांस, मोदी मोदी मोदी। अब जाके इन देशों में बोलो कि हमारे देश की बदनामी आप क्यों कर रहे हैं। ये कहना एक राजनेता का, ये उसके राजनीतिक जीवन का अनुभव बताता है। उसके ऊपर उन्होंने मुकदमा दर्ज कराया। कमलनाथ जी ने कहा कि प्रदेश की सरकार मौतों के आंकड़े छुपा रही है। बिल्कुल सही बात है। हमारे प्रदेश के तमाम लीडिंग अखबार छाप रहे हैं कि इतनी मौतें हुई। कमलनाथ जी ने कहा कि इन 2 महीनों में 1,27,000 मौतें कोरोना से हुई है। उसमें से 20% निकाल दीजिए, 80% कोरोना की मान लीजिए, तो 1,02,000 मौतें हुई हैं। कुछ अखबारों ने 26 जिलों के आंकड़े भी दिए, वो भी सही साबित करते हैं। तो माननीय शिवराज सिंह जी चौहान तथा कथित भाषणवीर मुख्यमंत्री, भाषण के अलावा जिन्होंने मध्य प्रदेश में कोई काम नहीं किया, उनको बड़ा कष्ट हुआ। उन्होंने कहा कि कमलनाथ जी लोगों को भ्रमित कर रहे हैं, कोरोना से भयभीत कर रहे हैं। कमलनाथ जी ने कहा भैया मैं तो प्रदेश के लोगों को आगाह कर रहा हूं कि खतरनाक बीमारी है, और आपको भी आगाह कर रहा हूं शिवराज जी कि आप सही बंदोबस्त, सही इंतजाम नहीं कर सके और ब्लैक फंगस ऊपर से आ गई है। ये बात नागवार गुजरी माननीय शिवराज सिंह चौहान को। तब उन्होंने कमलनाथ जी पे मुकदमे दायर किए। आज हमने तमाम शमशान घाटों की एक फहरिस्त दी है, संजय शुक्ला के क्षेत्र की, विशाल पटेल के क्षेत्र की, जीतू पटवारी के क्षेत्र की, महू और भी आ रही हैं, वो भी हम सामेर की भी दे रहे हैं। इन लोगों ने, हमने तो 3 दिन पहले सतर्क हो गए थे, हमें पता था, क्योंकि शिवराज की बात पर ठप्पा लगाने के लिए कम होते हुए प्रशासन कुछ भी कर सकता है। 2 दिन से रजिस्टर जब्त कर दिए इन्होंने शमशान घाटों के, कब्रिस्तानों के। तो हमने 3 दिन पहले निकाल लिए थे, सील ठप्पे लगे हुए सिग्नेचर सहित सारे शमशान घाटों की सूची दिए। हमने कहा कि अब शिवराज चौहान पे मुकदमा दर्ज करो, जो प्रदेश में मौत के आंकड़े छुपा रहा है और लोगों के जीवन की रक्षा नहीं कर पा रहा है। शिवराज ने कहा कि मात्र 7,500 मौतें पूरे प्रदेश में हुई है। इतना बड़ा झूठ शायद कोई बोलने की हिम्मत नहीं कर सकता, लेकिन जिनकी बुनियाद झट बोलो, झूठ बोलो, जोर से बोले पर रखी गई है शिवराज चौहान जैसे लोगों की, वो कितना बड़ा भी झूठ बोल सकते। हमने आईजी साहब कहा कि आप FIR दर्ज करिए झूठे आंकड़े पेश करने के लिए और जनता के जीवन से खिलवाड़ करने का। झूठा भाषण दे के जाता है, लोग समझते हैं हमारा जीवन बच जाएगा, लेकिन लाखों लोग मर रहे हैं। वॉइस ऑफ राइट्स के लिए इंदौर से तबरेज खान की रिपोर्ट।